Hello my dear students, I welcome you on WS Academy and this is lecture number 2 for English. हमने इससे पहले कल लेक्चर नंबर 1 किया था जिसमें हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा और आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रपोजिशंस. ठीक है, तो प्रपोजिशन भी इंग्लिश ग्रामर में एक अच्छा खासा टॉपिक है और जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. एक बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी और आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूंगी और बिल्कुल इजी वे में हम समझेंगे. ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी और उस एग्जांपल के मदद से हम प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे. ठीक है, देखिए दो चीज़ें आपको याद रखनी है, उन दो चीज़ों से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्रीपोजिशन का. पहली चीज़ देखिए, प्रीपोजिशन जो है इसकी जो स्पेलिंग है दैट इज PREPOSITION. प्रीपोजिशन जो वर्ड है वो दो चीज़ों का बना हुआ है दैट इज प्री एंड पोजिशन. और आप सबको ये पता है प्री हम बोलते हैं बिफोर को, जो किसी चीज़ से पहले हो. प्री हम बोलते हैं जब किसी चीज़ से पहले हो, जैसे प्री इंडिपेंडेंस एरा. ठीक है, तो इंडिपेंडेंस से पहले. तो प्री हम तब बोलते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ से पहले होती है और पोजीशन किसी चीज़ की पोजीशन. तो प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो हमेशा नाउन से पहले हो. हमेशा प्रीपोजिशन नाउन से पहले होता है. अगर उस वर्ड के बाद में नाउन ना हो तो उसको हम प्रीपोजिशन नहीं बोलेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला क्या है आपको याद रखना है, प्रीपोजिशन मतलब प्री पोजिशन. किस पोजीशन से पहले, किसकी पोजीशन से पहले, नाउन से पहले. नाउन से पहले जो वर्ड आता है उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन. ठीक है, तो चले मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी. फॉर एग्जाम्पल, ही गोज इनटू ऑफिस. और देख लीजिए नाउन की जगह प्रोनाउन भी हो सकता है, कोई भी फॉर्म नाउन हो सकता है. प्रोनाउन भी हो सकता है, जरंड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है. ठीक है, देखिए दो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके बीच में देखिए ही गोज इनटू ऑफिस और यहाँ पे जो इनटू है, इनटू के बाद क्या है, ऑफिस है. दैट मीन्स ये बिफोर ऑफिस आता है ना, प्री ऑफिस की पोजीशन आता है. दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशन. इनटू को बोलेंगे हम प्रीपोजिशन क्योंकि ये नाउन से पहले आया. ठीक है, नाउन या नाउन की फॉर्म से पहले जो भी आता है उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन. ये पहली कंडीशन आपको याद रखनी है. अब अगर ऐसे होता ही गोज इन, अगर ऐसे होता ही गोज इन, तो क्या मुझे यहाँ पे बताइए क्या इन प्रीपोजिशन है? क्या इसकी पोजीशन नाउन से पहले है? बिल्कुल भी नहीं है. इन के बाद कुछ नहीं है. दैट मीन्स ये प्रीपोजिशन नहीं कहलाएगा. अगर इन हम दूसरी सेंटेंस में देखेंगे तब हम इसको बोल सकते हैं प्रीपोजिशन, लेकिन इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन नहीं है क्योंकि इसकी पोजीशन प्री नाउन नहीं है, इसकी पोजीशन प्री अदर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, इसकी पोजीशन प्री बिफोर द फ्रेज नहीं है. दैट मीन्स दिस इज नॉट प्रीपोजिशन. हियर दिस इज नॉट प्रीपोजिशन. तो ये एक पहली टर्म आपको प्रीपोजिशन के लिए समझ आई कि इसकी पोजीशन प्री पोजीशन होती है बिफोर द नाउन और प्रोनाउन और अ फ्रेज और जरंड. ठीक है, समझ आया यहाँ तक? समझ आया यहाँ तक? ठीक है, दूसरी कंडीशन प्रीपोजिशन देखने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी. आज मेरा छोटा कज़न मेरे पास आया था. तो आपको पता ही है बच्चे बहुत ज़िद करते हैं कि हमें कार्टून बनाना है, तो उसको पेन चाहिए था. तो उसने बहुत ज़िद की तो फाइनली मुझे उसको पेन देना पड़ा. तो मेरा जो पेन था वो टेबल पे था. तो मैंने उसको सिंपली इंग्लिश में बोल दिया दैट माई पेन इज़ ऑन टेबल. क्या बोला? माई पेन इज़ ऑन टेबल. तो इस सेंटेंस में कौन सी चीज़ें दो आई? इसमें आए माई पेन इज़ ऑन टेबल. पेन आया और टेबल आया. ठीक है, पेन आया और टेबल आया. तो ऐसा वर्ड सेंटेंस का जो इन दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दिखाएगा उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन. जो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दिखाएगा उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन. तो अब दो कंडीशंस क्या हुई? ऐसा वर्ड जो बिफोर नाउन आएगा और जो रिलेशन दिखाएगा बिटवीन द टू पार्ट्स, बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट एंड द अदर सब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन. और उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? बिफोर नाउन, बिफोर फ्रेज, बिफोर gerund and other form of nouns और बिफोर प्रोनाउन. ठीक है, यहाँ तक समझ आया? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगी, एक एग्जाम्पल और दूंगी.
जो मेरा कज़न है, आपको पता है छोटे बच्चे कितना कैसे शरारती होते हैं, वो तो टेबल पे ही बैठ गया, वो टेबल पे चढ़ा और बैठ गया, ठीक है। सो मैं क्या बोलूँगी अब अगर मुझे इंग्लिश में बोलना, ही सैट ऑन टेबल, माई लिटिल कज़न सैट ऑन टेबल, वो बैठ गया टेबल पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे मेरा कज़न और टेबल दो चीज़ें हैं, नाउन है, ठीक है। तो इनके दो में बीच में रिलेशन कौन दिखा रहा है यहाँ पे, ही सैट ऑन टेबल, तो दैट मीन्स ऑन फिर से आया, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि बिफोर टेबल आया, नाउन से पहले आया और रिलेशन दिखाता है बिटवीन द माई कज़न एंड द टेबल, इसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशन। तो आपको ये दो कंडीशंस याद रही प्रीपोजिशन के लिए, बस यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, इसी से आपको समझ आएगा कि प्रीपोजिशन होता क्या है। अब मैंने आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन आपको रहे, तो मैंने आपको यहाँ पे इमेज ही लाई है कि आप डिफरेंट जो प्रीपोजिशंस हैं उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, हम वो बिल्कुल इमेज के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, शाबाश। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं होता होगा इसका प्रीपोजिशन का, तो घबराने की कोई बात नहीं है, शर्म की बात नहीं होती है। मैंने आपको बार बार बोलती हूँ, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी तरीके से हम इसको सीखेंगे। देख लीजिए, पहला बॉक्स, अगर हमें बोलना है कि बॉल पहले में क्या है, बॉल बॉक्स के अंदर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इन, ठीक है। हम क्या यूज़ करेंगे, इन द बॉक्स, क्योंकि बॉल कहाँ पे है, बॉक्स में है कि नहीं है, आपको दिख रहा है कि नहीं है। अब दूसरा केस जो है, बॉल कहाँ पे है, बिल्कुल बॉक्स की सरफेस पे है। जब कोई चीज़ सरफेस पे होती ना, मैंने बोला पेन टेबल पे था, वो टेबल की सरफेस पे था ना, तो तब हम लगाएंगे ऑन, ठीक है। तो माई पेन इज़ ऑन टेबल मैंने तभी बोला क्योंकि पेन टेबल की सरफेस पे था। जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के सरफेस पे होगी तो हम ऑन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। अब अगर टेबल के नीचे बॉल होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, ये ओपन मानो बॉक्स, लेकिन वो ओपन होता है ना नीचे से, टेबल उसकी जो चार टांगे होती है, और उसको टेबल के नीचे बॉल होगी तो हम क्या बोलेंगे, अंडर वर्ड यूज़ करेंगे। तब कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, अंडर। अब अगर टेबल के बिल्कुल पास में, बिल्कुल उसके इमीडिएट राइट या लेफ्ट बैठे होगा कोई चीज़, या वही कज़न बैठा, तो हम बोलेंगे नेक्स्ट। आपको दिख रहा है इमेज में, ये नेक्स्ट दिख रहा है, बॉल यहाँ पे बिल्कुल इसके पास में, बगल में है। अब अगर बॉक्स के पीछे होगी चीज़, किसी चीज़ के एक चीज़ दूसरी चीज़ के पीछे होगी, तब हम करेंगे यूज़ बिहाइंड। क्या करेंगे, यूज़ बिहाइंड। अब अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ के पहले होगी, किसी के आगे होगी, तब हम यूज़ करेंगे इन फ्रंट। क्या करेंगे, यूज़ इन फ्रंट। सारे प्रीपोजिशंस हैं, इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू, ये प्रीपोजिशंस हैं सारे, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे हमेशा प्रीपोजिशन हमें लोकेशन बताता है, पोजीशन बताता है, ठीक है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। देखो, अब जो दो चीज़ों के बीच में होगा तो हम बोलेंगे बिटवीन। क्या बोलेंगे, बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल, हमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डिवाइड करनी है दो के बीच, तो हम बोलेंगे वी विल डिवाइड प्रॉपर्टी बिटवीन दीज टू पीपल, बिटवीन द टू पीपल। बिटवीन क्यों आए, क्योंकि दो लोग हैं, अगर दो से ज़्यादा होंगे तो बिटवीन नहीं आएगा। तो जब भी आप दो लोगों के बीच में कुछ करना होगा तो आप बिटवीन यूज़ करोगे। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे इमेजेस लाए, सो दैट कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ठीक है। चले आगे देखते हैं। अब जब कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं जो मूवमेंट के साथ भी होते हैं, विद मूवमेंट कोई चीज़ होगी उसमें भी प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉल गिरते गिरते स्टेप से नीचे आ गई, बॉल गिरते गिरते नीचे आ गई, तो हम क्या बोलेंगे, डाउन स्टेयर्स, ठीक है, डाउन स्टेयर्स, नीचे गिर के आ गई ना, स्टेप बाय स्टेप, तो हम बोलेंगे डाउन स्टेयर्स। अब देखो, मूवमेंट भी है और नीचे भी स्टेयर्स के साथ भी टच कर रही है, ठीक है, स्टेयर्स के साथ भी टच करके नीचे आ रही है, मूवमेंट भी है, ठीक है, तो डाउन स्टेयर्स। और अगर ऊपर जा रहा है बच्चा या बॉल ही ऊपर जा रही है स्टेयर्स से, तो हम बोलेंगे अप द स्टेयर्स, डाउन द स्टेयर्स, अप द स्टेयर्स। याद रहा, विजुअलाइजेशन हो रही है, समझ आ रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब अगर हमें बॉल निकालनी होगी बॉक्स से बाहर, तो हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स। क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स। अगर अब हमें बॉक्स के अंदर बॉल डालनी है तो हम बोलेंगे इनटू द बॉक्स। क्या बोलेंगे, इनटू द बॉक्स। यहाँ तक समझ आया। अब अगर बॉल हमने थ्रो की
बॉक्स की ओर थ्रो की तो हम बोलेंगे टुवर्ड्स द बॉक्स। तो डायरेक्शन दिख रहा है ना, टुवर्ड्स द बॉक्स डायरेक्शन आ रहा है और मूवमेंट भी आ रही है, ठीक है। अब हम अगर बॉक्स से बिल्कुल दूर फेंकेंगे बॉल को तो हम बोलेंगे अवे फ्रॉम बॉक्स। क्या बोलेंगे? अवे फ्रॉम बॉक्स। इसके बाद अब अगर हम बॉक्स को पास करेंगे ना, बॉक्स से बिल्कुल आगे जाएंगे ऐसे, जहाँ से एरो दिख रहा है, पास द बॉक्स, ठीक है, पास द बॉक्स। अब देखो, जब मैंने ऑन की बात की ना तो टेबल पेन बिल्कुल टेबल के सरफेस पे था, ठीक है। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल क्लाउड होता है ऊपर से, वो ऊपर से होता है लेकिन वो टच नहीं करेगा सरफेस को, वो बिल्कुल ऊपर से कवर करके, तो तब हम बोलेंगे ओवर द बॉक्स या ओवर द अर्थ, ओवर द क्लाउड्स। अगर एरोप्लेन ऊपर से जाता है, टच नहीं करेगा, जो चीज़ टच नहीं करती है लेकिन ऊपर से जाती है, कवर करती है, तो उसको हम बोलते हैं ओवर द, ठीक है। ये समझ आई? डिफरेंस समझ आ रही है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस डिफरेंस समझ आ रही है प्रिपोजिशंस की, ठीक है। ऑन टू द बॉक्स, देखो अब ये सरफेस पे आ गया लेकिन मूव करके आ गया, ठीक है। ये चढ़ा मूव करके, मूवमेंट आ गई ना इसमें, फिर लेकिन सरफेस को टच किया, इसको हम बोलते हैं ऑन टू द बॉक्स, क्योंकि सरफेस को भी टच किया लेकिन मूवमेंट भी थी, मूव करके आ गई बॉल, ऑन टू द बॉक्स, ठीक है। ऑफ द बॉक्स, मूवमेंट की उसने, गिर गई बॉल, मूवमेंट भी हो रही है लेकिन बॉक्स से बाहर गिर गई नीचे, तो ऑफ द बॉक्स, ठीक है। अराउंड द क्यूब मतलब बिल्कुल इसके इर्द गिर्द, बिल्कुल चारों तरफ सर्कुलर मोशन में इर्द गिर्द, तो अराउंड हम यूज़ करेंगे। तो ये सारी प्रिपोजिशंस हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और एमसीक्यूज भी इन्हीं के बेसिस पे आते हैं। तो आप वंस फॉर ऑल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब अगर टेबल के नीचे होगी, बिल्कुल उसके नीचे होगी, कोई खुला है ना नीचे से टेबल, उसके नीचे होगी, तो हम बोलते हैं अंडर द बॉक्स, अंडर द टेबल, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, याद ध्यान रख लेना। देखो, जब हम फॉर एग्जांपल हम पौधे लगाएंगे ना, रोड के अलॉन्ग हम पौधे लगाएंगे, तो हम बोलेंगे अलोंग द रोड, ठीक है। अलोंग द रोड हम कब बोलते हैं? जब बिल्कुल पैरेलल कोई चीज़ जाती है, रोड के पैरेलल जाती है, बिल्कुल ऐसे रोड चल रहा है, ऐसे भी हमने प्लांट्स लगा दिए, ऐसे हमने रोड को खोदा, तो हम बोलेंगे अलोंग द रोड, जब हम पैरेलल रोड की ओर ही जाएंगे, ठीक है, पैरेलल जाएंगे रोड से। और दूसरी कंडीशन, जब हम बिल्कुल परपेंडिकुलर, जब हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं ना, अप परपेंडिकुलर, तब हम बोलेंगे अक्रॉस द रोड, ठीक है। अलोंग कब आएगा? जब हम बिल्कुल पैरेलल जाएंगे रोड की ओर। अक्रॉस कब हम यूज़ करेंगे? डिफरेंस है दो के बीच में। अक्रॉस द रोड कब हम बोलेंगे? जब हम बिल्कुल परपेंडिकुलर आएंगे रोड को, ठीक है। आपको लग रहा है अलोंग बिल्कुल इसी के सीध में और अक्रॉस बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। थ्रो द ट्यूब, जब अंदर से खोखली होगी कोई चीज़, तो खोखली चीज़ से अंदर जा रही है बॉल, ट्यूब के थ्रू से अंदर जा रही है, तो हम बोलेंगे थ्रो का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रिपोजिशन क्या होता है? जो नाउन से पहले या नाउन की फॉर्म से पहले आएगा और रिलेशन दिखाता है। तो आपको लगता है कि थ्रो, अलोंग, अक्रॉस ये रिलेशन दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। आई वॉज क्रॉसिंग अक्रॉस द रोड, ठीक है, रोड से पहले आया अक्रॉस एंड इसने रिलेशन दिखाई रोड और मेरे बीच में, मैं क्या कर रही थी? क्रॉस कर रही थी, अक्रॉस द रोड, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिपोजिशन बोलेंगे। यहाँ तक समझ आया? चले, फिर से कुछ रिपीट हो जाएगा। इनटू द बॉक्स मतलब ये चूहा जो है बिल्कुल बॉक्स के अंदर जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? इनटू द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब चूहा बॉक्स से बाहर आ रहा है, तो आउट ऑफ द बॉक्स। अराउंड द बॉक्स, बिल्ली बॉक्स के इर्द, बिल्ली ने देखा कि चूहा अंदर है, तो बिल्ली इर्द गिर्द घूम रही है ना, तो अराउंड द बॉक्स, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रहा है कि किस सेंटेंस में, कहाँ पे, किस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपका और भी ये क्लियर हो जाएगा। अगर कोई परिंदा बिल्कुल बॉक्स से दूर जा रहा है, हम क्या बोलेंगे? अवे फ्रॉम द बॉक्स। अब अगर बॉक्स की ओर आ रहे हैं, उसने देखा कि वहाँ पे कुछ दाना पड़ा हुआ है, बॉक्स की ओर आ रहा है, तो हम बोलेंगे टुवर्ड्स द बॉक्स। अब बॉक्स को उसने क्रॉस किया, पास्ट द बॉक्स, फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब अगर फ्रॉग ने जंप मारी, तो फ्रॉग जब जंप मारती है मूवमेंट भी आ गई और बॉक्स के सरफेस पे भी आ गई, तो हम बोलेंगे ऑन टू द बॉक्स। ध्यान रखना यहाँ पे ऑन और ऑन टू में फ़र्क है। ऑन हो गया स्टेशनरी जब, लेकिन ऑन टू हो गया जब कोई मूवमेंट करेगा। तो ये उसने जंप मारी ना बॉक्स पे, फ्रॉग ने, तो हम लिखेंगे ऑन टू द बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं इन चीज़ों पे।
और जब फ्रॉग वापस जंप मारेगी, मूवमेंट भी आ गई है तो वापस भी नीचे उतरी है, तो ऑफ द बॉक्स। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला ओवर हम यूज़ करेंगे जब ये ऊपर से होता है लेकिन टच नहीं करता है। अब अगर फ्रॉग ने बिल्कुल यहाँ से यहाँ जंप मारी तो इसने टच नहीं किया ना, तो ओवर द बॉक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इसके बाद अगर मैंने बोला टेबल के नीचे से, वॉल के नीचे से, किसी भी चीज़ के नीचे से जो नीचे खुला होगा उसको हम बोलते हैं अंडर द वॉल। अब मैंने बोला अंदर जब खोखला होता है, पाइप जैसी होगी, तो उसके जब आर पार जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रो द पाइप। यहाँ तक समझ आया। ये देखो फिर से, ये पैरेलल जा रहा है कि परपेंडिकुलर जा रहा है, रोड के ब्रिज के पैरेलल जा रहा है कि परपेंडिकुलर जा रहा है, पैरेलल जा रहा है ना तो अक्रॉस। ठीक है, पैरेलल जा रहा है ना तो नहीं, इसमें थोड़ा सा ये इसने दिखाया है इसको, ये जब पैरेलल होगा तो अलोंग। ठीक है, अक्रॉस द बर्ड्स, ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, इसको इग्नोर कर लीजिए। ठीक है, अब देखो अक्रॉस द ब्रिज। ठीक है, तो देखिए अप द स्टेयर्स क्या होगा, फिर से वही है कि जब स्टेयर्स के ऊपर से आप जाओगे, डाउन द स्टेयर्स जब आप स्टेयर्स के नीचे आओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो प्रीपोजिशन मैंने आपको बोला क्या दिखाता है, एक तो लोकेशन दिखाता है, टाइम दिखाता है और मोमेंट भी दिखाता है। यहाँ पे भी मैं कुछ एग्जांपल्स है, आप देख लीजिए। लोकेशन दिखाएगा कहाँ पे है, अबो है, बिहाइंड है, बिलो है, बिसाइड्स है, बिटवीन है, बाय, इन, इनसाइड, नियर, ओवर, थ्रू, सारा ये क्या दिखाता है, लोकेशन। एग्जाम्पल नीचे है आई एम इन द पूल, ये लोकेशन दिखाता है कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है, तो आई एम इन द पूल, तो इन क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है और लोकेशन दिखा रहा है। अब देखो टाइम, आफ्टर, बिफोर, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम, ऑन, पास्ट, सिंस, थ्रो, टू, until, अपॉन। ठीक है, तो वी विल मीट आफ्टर स्विमिंग लेसन्स, तो ये दिखा रहा है ना टाइम कि कब हम मिलेंगे, आफ्टर स्विमिंग लेसन्स। ठीक है, वी विल मीट आफ्टर स्विमिंग लेसन्स, तो टाइम दिखा रहा है ना हमें मिलना कब है, तो इसलिए भी ये भी क्या है, प्रीपोजिशन। आफ्टर भी यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, मूवमेंट जब होती है तो तब भी प्रीपोजिशंस होते हैं, अगेंस्ट, अलोंग, डाउन, फ्रॉम, इनटू, ऑफ, ऑन टू, आउट ऑफ, टुवर्ड्स, अप, अपॉन। आई एम गेटिंग आउट ऑफ द पूल, अब ये क्या जा रहा है, पूल से बाहर जा रहा है, तो मूवमेंट दिख रही है ना, क्योंकि इसको बाहर जाने के लिए मूव करना है ना, तो आई एम गेटिंग आउट ऑफ द पूल, तो ये बाहर जा रहा है तो मूवमेंट आ गई। तो क्या आपको प्रीपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ आया। चले, तो यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है दैट a proposition is a word which shows the relationship between two objects और indicating their position। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में पोजीशन ये रिलेशन दिखाएगा और उस रिलेशनशिप से हमें क्या पता चलेगा, उनकी पोजीशन क्या है। और जो प्रपोजिशन है हमेशा नाउन से पहले आता है, नाउन की फॉर्म से पहले आता है, लास्ट पे नहीं आता है। और मैंने आपको बोला कि अगर स्टेटमेंट के लास्ट पे आएगा तो फिर एडवर्ब हो सकता है, कुछ और चीज़ हो सकता है, लेकिन प्रपोजिशन नहीं होगा। यहाँ तक समझ आया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने यही सेंटेंस लिखा है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे बुक और टेबल है, इसके बीच में रिलेशन दिखा रहा है, तो कौन दिखा रहा है, ऑन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द बुक एंड द टेबल। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया। तो मैंने इसलिए विजुअलाइज आपको कराया सो दैट आपको हमेशा याद रहे कि जब बॉक्स पे होगा तो ऑन है, बॉक्स के ऊपर होगा लेकिन टच नहीं कर रहा है, ओवर है, बॉक्स में होगा तो इन है, इनटू है, ऑन टू है, अबो है, बिलो है। ठीक है, इन फ्रंट है, बिहाइंड है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो मुझे लगता है ये सफिशेंट है। कल हम डिफरेंट प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइम पे डिफरेंस क्या है दो प्रीपोजिशंस में, और विद सेंटेंसेस हम करेंगे और एमसीक्यूज भी करेंगे उसी के साथ। ठीक है, सो आई विल मीट यू टुमारो इन अनदर लेक्चर। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।